अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन मुख्तलिफ़ मसाइल की जिनकी वजह से फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं और हमारे पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जब पेशेंट्स की एसएचजी रिपोर्ट पर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हों तो उसे कंप्लीट ब्लॉकेट कहते हैं, जबकि एक साइड की ट्यूब ब्लॉक हो तो उसे पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक कहा जाता है। पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह क्या है। नंबर 1, इन्फेक्शन। पुरानी इन्फेक्शन जैसे टीबी, क्लेमीडिया, इनकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। कुछ ट्यूब्स जो एक एंड यानी फेमरियल एंड से ब्लॉक हों, इनको हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए फाइब्रोप्लास्टी करके खोल सकते हैं और ट्यूब्स ठीक हो जाती हैं। अगर किसी पेशेंट की दोनों ट्यूब्स इन्फेक्शन की वजह से स्कार्ड और फाइब्रोज्ड हैं और लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी हम इन्हें खोल नहीं सकते, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीएफ का मशवरा देते हैं। नंबर 2, बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। कुछ पेशेंट्स ने पहले अपनी ट्यूब्स बंद करवा दी होती हैं और अब वो किसी वजह से ट्यूब्स को ओपन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्यूबल रिकैनलाइजेशन सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें हम इनकी ट्यूब्स को फिर से वापस जोड़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि रिकैनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास ट्यूब की लेंथ कितनी बचेगी। अगर हमें ये लगे कि रिकैनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास ट्यूब की लंबाई इतनी नहीं बचेगी कि वो अपना काम यानी अंडे को यूट्रस तक पहुंचाने का काम ठीक तरीके से नहीं कर सकेगी, तो हम इस सूरत में आईवीएफ का ही मशवरा देते हैं। इसमें 60% चांस होता है कि दोनों ट्यूब्स खुल जाएं। लेकिन अगर रिकैनलाइजेशन सर्जरी करने के बाद एक ट्यूब भी खुल जाती है और इसकी लंबाई ठीक हो जाती है, तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करने का मशवरा दे सकते हैं। नंबर 3, हाइड्रोसल्फिंग्स। अगर दोनों ट्यूब्स हाइड्रोसल्फिंग्स हैं यानी इनमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसी ट्यूब्स में हम नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोसल्फिंग ट्यूब्स की अंदरूनी लाइनिंग डैमेज हो चुकी होती है और इसका सर्जरी या मेडिसिन के ज़रिए ठीक होना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बेहतर होता है कि अगर दोनों ट्यूब्स में मवाद भरा हुआ है तो इनको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए सेल्फ इंजेक्टमी कर दी जाए, यानी यूट्रस से अलहदा करवा दें और फिर इसके बाद पेशेंट का आईवीएफ करके प्रेगनेंसी की कोशिश करें, वरना ट्यूब्स का गंदा मवाद यूट्रस में जाकर आईवीएफ को फेल कर देगा, क्योंकि ऐसी ट्यूब्स में नेचुरल प्रेगनेंसी होना मुमकिन नहीं। नंबर 4, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में अंडेदानियों में चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं और कभी कभार इन सिस्ट की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अगर जो ट्यूब्स ब्लॉक नहीं हुई तो ऐसी ख़वातीन सर्जरी के ज़रिए चॉकलेट सिस्ट रिमूव करवा देने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, बहुत एडिशंस हैं और ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इस सूरत में नेचुरल प्रेगनेंसी होना नामुमकिन होता है और हम मरीज़ को आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की एडवाइस करते हैं। अब आते हैं ट्यूब्स की सर्जरी के रिस्क की तरफ। ट्यूब्स की सर्जरी के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी जिस ट्यूब की सर्जरी हुई है इसमें फर्टिलाइज्ड एग आकर इम्प्लांट हो जाता है और जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी बढ़ती है ट्यूब फटने का खदशा होता है और ये सूरत जानलेवा हो सकती है। इसलिए अगर ट्यूब्स हेल्दी हैं और इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं, तो ही ट्यूब्स की सर्जरी करवानी चाहिए, वरना प्रेगनेंसी के लिए डायरेक्ट आईवीएफ की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी ट्यूब्स डैमेज्ड हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इनकी वजह मालूम करें और ये कि ऑपरेशन करवा के इन्हें खोलना बेहतर है या डायरेक्ट आईवीएफ की ऑप्शन अवेल करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।